ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआई फॉर 2022 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, मैं इसको 3 स्टार से एक्चुअली इसको ना 2 स्टार से रेटिंग करना चाहिए था। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है इसलिए मैंने इसको 3 स्टार से रेटिंग किया। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है, बेटा तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। सीधा सोल्यूशन पे मूव करोगे तो इसका कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन को जाने से पहले एक बार खुद से ट्राई करो। अभी हम सोल्यूशन पे मूव करते हैं। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है और क्या तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन for which there exists a set this of distinct non-zero matrices in M2C such that this product has zero for all। यहाँ पे एक रेंज दे के रखा है। देखो क्वेश्चन को हमने जो रीड किया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था। इसका जो सोल्यूशन है वो भी सिंपल है, 1 से 2 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्रू तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें तुम्हें यहाँ पे नोट करना है। ये जो सेट तुम बना रहे हो, तुम्हें अल्टीमेटली पूछा क्या जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेट है, ये सेट का कार्डिनलिटी, कि ये सेट का कार्डिनलिटी क्या हो सकता है। एक रेंज में भी तुम बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी रेंज में दे रहा है, तो अल्टीमेटली दे आर आस्किंग अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। अभी जो सेट है, सेट में खासियत है क्या है, ये सेट तुम जब बनाओगे तुम्हें 2-3 चीजें तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जाना है कि ये सेट हम बनाएंगे डिस्टिंक्ट नॉन जीरो मैट्रिसेस को लेके। साथ ही साथ ये जो सेट हम बनाएंगे, इनमें से जो हम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का हम ट्रेस निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक बात हमें नोट करना कि जो सफिक्स का जो एंट्रीज है, जो एड्रेस है, इस एड्रेस में आई कभी भी जे के बराबर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें को तुम यदि दिमाग में ले लो, अभी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अभी इसका सोल्यूशन आएगा। कैसे? देखो इसको मैं क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनर प्रोडक्ट जैसे तुम्हें एक फील आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, देखो हम एक यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर करेंगे कुछ इस प्रकार से, एंड फंक्शन को मैंने ट्रेस ऑफ ए आई स्टार ए जे। सर आइडिया कहां से लगे? सर आइडिया हमें या से लग गया। ठीक है ना, आइडिया हमें या से लग गया एंड या से लग गया। ठीक है ना, ये दोनों हमें ये आइडिया दे दिया कि आई नॉट इक्वल्स टू जे। देखो बेटा एक बात देखो, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे, यहाँ पे जब आई नॉट इक्वल्स टू जे, इन दैट केस दैट फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 के बराबर। यानी कि तुम्हें अभी जो सेट ढूंढना था A1 A2 डॉट 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 AN, तुम्हें नंबर ऑफ कितने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, वही तुम्हें पूछा जा रहा है। अल्टीमेटली तुम्हें इसको देखने के बाद ये सेट के बारे में क्या जानकारी मिल रहा है कि यू हैव टू फाइंड दैट सेट व्हिच इज ऑर्थोगोनल। तुम्हें ऑर्थोगोनल सेट को ढूंढना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है ये हो रहा है 0 के बराबर, तो तुम्हें ऑर्थोगोनल सेट को ढूंढना है। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास अच्छा एक बात मैं यहाँ पे देख लू कि इसका फील्ड कुछ मेंशन है या नहीं है क्या, क्योंकि यदि फील्ड मेंशन नहीं है तो हम जनरल फील्ड सी को लेके काम करेंगे। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे फील्ड जो है, नहीं फील्ड मेंशनड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फील्ड को हम सी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी तुम ध्यान दो, ये जो सेट है ये सेट होगा ऑर्थोगोनल, राइट। अच्छा ऑर्थोगोनल सेट जब हो जाएगा, ये तुम्हारे पास जो वेक्टर स्पेस है, तुमने सी के ऊपर काम करो क्योंकि फील्ड मेंशन नहीं था, हमने सी पकड़ लिया, वेरी गुड। तो जब इसको लेकर हम काम करेंगे तो इसका तुम क्या करो, एक बेसिस ढूंढो। ठीक है, जैसे हम स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 1 0, राइट, एंड 0 0 0 1, वेरी गुड। तो ये जो सेट है ये बनेगा बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, राइट। अच्छा जब तुम्हारे पास बेसिस बन गया, अभी ध्यान दो, इसको तुम नाम दे दो A1 A2 A3 A4। अभी तुम यहाँ पे करके देखो कि तुम जब A1 A2 करोगे तब तुम्हारे पास इसका जो आएगा ये आएगा 0, राइट। वैसे भी तुम इसको करके भी देख सकते हो, ट्रेस 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आएगा 0।
तो ऐसे करके इसके पास ये जो कितने सारे, ये जो सेट है, इस सेट में कितने सारे एलिमेंट आ गया, मैक्सिमम 4। तुम यदि बोलो सर क्या 4 से अधिक मिलेगा, क्या 4 से अधिक मिलेगा, ध्यान दो। तो यहाँ पे इतना तो पता लग गया, इसके पास 4 एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 4 मैक्सिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो वर्ड में बता रहा है कि मैक्सिमम, इसका कंफर्मेशन कहां से मिला, इसको लेकर हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना मुझे मिल गया कि इसके पास देखो, अभी तुम बोलो सर मान लीजिए मैंने यहां तक जाके रुक गया एंड बाकी ये वाला पोर्शन को हमने डिलीट कर दिया, तो क्या सर ये होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कार्डिनलिटी मिल जाएगा 2, यानी कि कार्डिनलिटी जो तुम्हें ढूंढना है, यहाँ पे तुम्हें अल्टीमेटली ढूंढना क्या है, तुम्हें ढूंढना है इसका, कहां चला गया कार्डिनलिटी। यहाँ पे रुको, मैं कलर को चेंज कर लेते हैं, कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे इन दैट केस तुम्हारे पास कार्डिनलिटी मिल गया 2, यानी कि 1 से अधिक, मतलब 1 से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम वो 4 तक जाएगा। ये जो वर्ड में बार बार मैक्सिमम बता रहा है, इसका जो मैक्सिमम बता रहा है, इसका कंफर्मेशन हम तुम्हें देंगे, थोड़ी देर में देंगे। तो इतना तो पता लग गया 1 नहीं होगा, क्योंकि एक यदि हो जाए, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट आ जाए, तो वो ऑर्थोगोनल कैसे होगा। तुम यदि बोलो सर मान लीजिए इस सेट के अंदर 0 0 0 0, तो सर ये जो है तो सिंगल एलिमेंट है, तो सर इसको हम ऑर्थोगोनल अपने आप पे बनवा सकते हैं। लेकिन बेटा ये तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें i इज नॉट इक्वल टू j लेना है, और वैसे भी 0 आएगा ही नहीं, सेट में 0 आएगा ही नहीं। दैट मीन्स ये तुम कभी नहीं ले सकते। इज इट ओके? तो 1 तो होगा ही नहीं, हमें ऑर्थोगोनल सेट बनवाना है, दैट मीन्स हमें 1 से बड़ा तो करना ही होगा। ग्रेटर देन 1 ठीक है, एटमोस्ट 4 मतलब मैक्सिमम 4, उसका कंफर्मेशन हम अभी देंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन, अच्छा इनफाइनाइट एंड ग्रेटर देन 4, इन तीनों का कंफर्मेशन अभी हम देते कि बार बार सैड ने मैक्सिमम 4 क्यों बता रहा है, राइट। अच्छा देखो, मैक्सिमम 4 यदि ना होते, मान लो कि दैट कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट मे बी ग्रेटर देन 4, यदि ग्रेटर देन 4 हो जाए, इफ पॉसिबल लेट की यहां पे लिखो, इफ पॉसिबल लेट कि कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज ग्रेटर देन 4, यदि ग्रेटर देन 4 हो जाए, 5 6 7 8 तुम कुछ भी ले लो, मैंने मानो सबसे मिनिमम 5 को ले लिया, मानो मिनिमम मैंने 5 को ले लिया कि A1 A2 A3 A4 A5, मैंने मिनिमम 5 ले लिया। इज इट ओके? अभी देखो, ये यदि मैंने 5 ले भी लिया, तो ये सेट को तो मेरे को ऑर्थोगोनल होना ही होगा बाय द गिवन कंडीशन, ये तो ऑर्थोगोनल तो होना ही होगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में ही तो गिवन है ना कि तुम वो सेट को ही तो चूज करोगे जिसका ट्रेस होगा 0। ऐसे करके मैंने फंक्शन बना दिया, ऐसे करके मैंने फंक्शन बना दिया, तो बात तो एक ही है। यानी कि मैं यहाँ पे जो सेट 5 ले लिया, 5 मेंबर्स का सेट ले लिया, तो वो सेट में मेरे को इतना जानकारी प्राप्त हो गया, वो सेट तो है ऑर्थोगोनल। यदि ऑर्थोगोनल है तो ध्यान दो, ये सेट यदि ऑर्थोगोनल है तो ये सेट मेरा बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज AI आर नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I, क्योंकि इनमें से एक भी AI 0 नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिसेस को लेके ही तुम्हें डिस्कस करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो नॉन जीरो है, तो ये सेट बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तुम यदि चाहो सर इसको प्रूफ कर दीजिए, मैं एक लाइन के तुम्हें प्रूफ का जो हिंट्स है वो तुम्हें बता देते हैं, ठीक है ना। एक लाइन का प्रूफ है कि इसको इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे एक बना लो, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन C1 A1 C2 A2, वेरी गुड, C3 A3 प्लस C4 A4 प्लस C5 A5 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी तुम क्या करो, A1 से तुम इनर प्रोडक्ट बनवा दो, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो C1 A1 प्लस डॉट 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 प्लस C5 A5 है, ठीक है ना, इसके साथ तुम A1 इनर प्रोडक्ट ले लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अभी जब तुम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट दोगे, पॉजिटिविटी इन द फर्स्ट स्लॉट, इसको जब तुम ब्रेक करोगे इनर प्रोडक्ट में, तब तुम्हारे पास ये सेट तो था ऑर्थोगोनल। यू शुड नोट दैट पॉइंट कि हियर वी आर वर्किंग विथ ऑर्थोगोनल सेट।
तो ऑर्थोगोनल होने के कारण अल्टीमेटली तुम्हारे पास C1, तुम चाहो तो एक बार अपने एंड से इसको घर पे करके देख सकते हो, ऐसे तुम्हें मिलेगा। अभी A1 यहाँ पे दो कंडीशन, या तो C1 जीरो और A1 ये जीरो। अभी इनर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है ये यदि जीरो हो जाए, ये भाई साहब इंप्लाई करेगा कि ये जीरो है। जब ये जीरो है, दिए गए कंडीशन नॉन जीरो उसको कंट्रडिक्ट करेगा, यानी कि ये जीरो ये सही है। तो अल्टीमेटली ऐसे करके तुम्हारे पास ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी कि ये तुम्हारे पास बन जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट। अभी देखो मजे की बात क्या है पता है, तुम काम कर दो, ध्यान दो, जब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा, मैं थोड़ा सा पेज को इरेज कर देता क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी मिल रहा है हमें, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास ध्यान दो, तुमने जो सेट बनवा लिया, यहाँ पे जो ए आइस है ये आ रहा है M2C से, तो M2C ओवर C, ठीक है ना, हम फील्ड यहाँ पे C लेके चर्चा कर रहे हैं। तो इस फील्ड में जब हम इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनवा दिया, तो ये तुम्हें क्या डिफाइन करेगा, ये डिनोट करेगा कि दैट सेट, इसका नाम दे दो एस फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ M2C, राइट। तो इसका बेसिस बनेगा बेटा, जब बेसिस बनेगा तो बेसिस में रहने वाले एलिमेंट्स का काउंटिंग गिव्स यू डायमेंशन, बेसिस में रहने वाले एलिमेंट्स का काउंटिंग गिव्स यू डायमेंशन, दैट मींस कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट gives you dimension. Here cardinality is 5, so dimension in that case, dimension of M2C over C equals to 5। लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका डायमेंशन क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 4 मैक्सिमम जा सकता है, 4 से अधिक संभव नहीं है, ठीक है। दैट मींस इसका जो कार्डिनलिटी की मैं यदि बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट को तुमने यदि ट्रिगर कर लिया, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास यदि है, तुमने यदि कॉन्सेप्ट को ट्रिगर कर लिया, ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 2 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। दैट मींस इसका आंसर मैं यदि बात करें पूरे पेज को इरेज करने के बाद, इसका आंसर ये गलत, ग्रेटर देन 1 ऑब्वियस, 1 से बड़ा जरूर होगा लेकिन 4 तक जाएगा, 4 को एक्सीड करके नहीं जा सकता। तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर की मैं यदि बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक स्मूथ ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है वहां पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है वहां पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और ये टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल है। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए तुम ये नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो। ओके चलो पढ़ते रहो। तो मैं आशा करेंगे इस क्वेश्चन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।